यस दोस्तों, पूरे बाज़ार का अपडेट तो देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों ने पूरा बाज़ार आज देखा होगा। मैंने सुबह के वीडियो में आपको बोल दिया था कि देखिए ये 16,300 और 16,500 यानी 400 के 100 पॉइंट उधर और 100 पॉइंट इधर। तो देखिए वही उसी रेंज में वहीं पे ये घूमता रहा और ये डॉ जोन्स फ्यूचर्स की तान पे घूमता रहा दोस्तों। जिस तरह से उसका बाजा बज रहा था ऐसे ही ये मूवमेंट शो कर रहा था। मेरी नज़र पूरे दिन डॉ जोन्स फ्यूचर्स पे रही और अपने पेड अप व्हाट्सएप को मैं टाइम टू टाइम बताता रहा और उनको मैं वो इंडिकेशन देता रहा कि ये बाज़ार किस दिशा में जाने की तैयारी कर रहा है। टेलीग्राम चैनल पे भी दोस्तों दिया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता। जितना मेरे से हो सका मैंने कोशिश किया है। और एक बार जब 213 पॉइंट डॉ जोन्स फ्यूचर डाउन हुआ तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी इंडिकेशन दे दिया था कलरफुल कि देखिए डॉ जोन्स फ्यूचर 213 पॉइंट डाउन है। आपका निफ्टी 50 भी डाउन है और निफ्टी बैंक भी डाउन है। बैंक कम डाउन था। आज निफ्टी बैंक ही निफ्टी 50 को ऊपर खींच रहा था। निफ्टी 50 में टाटा स्टील ने बाद में इंडेक्स को ऊपर खींचा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिजल्ट्स अवेटेड हैं और दोस्तों ये बाज़ार 16,000 और 340 नीचे में टच किया और ये 16,484 ऊपर में टच किया, जबकि मेरा भविष्यवाणी 16,550 को ये नहीं काटेगा। इसमें इतनी ताकत नहीं है। और नीचे ये 16,300 तक और 16,000 ऊपर में 500 तक ही मूवमेंट 100 पॉइंट 16,400 के 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, उसी दायरे में पूरे दिन ये बाजार घूमता रहा दोस्तों। एंड लास्ट में 16,411 पे ये बंद हो गया। उधर निफ्टी बैंक भी बहुत ही अच्छी तरह 34,000 के दायरे में रहा। 34,900 तो नहीं गया, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन थी कि ये 34,900 को एक बार टच कर दे। लेकिन दोस्तों आई थिंक सो 34,800 के इर्द गिर्द तो गया है निफ्टी बैंक, और नीचे में ये 34,400 काट दिया था एक बार, 34,353, जबकि मेरा मानना था कि 34,400 ये नहीं काटेगा। लेकिन बाद में जब डॉ जोन्स फ्यूचर से ज़्यादा ही नीचे 213 पॉइंट लगा तो मैंने कि अभी 34,300 तक टच कर सकता है, लेकिन मजबूती है निफ्टी बैंक में। और दोस्तों ये 34,561 पे शायद बंद हुआ है, आई थिंक सो, देख लीजिएगा। तो अब सारी बात तो मंडे की है कि सभी लोग पूछ रहे हैं मंडे में कैसा रहेगा। और दोस्तों मेरा तो पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ही निशाना था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैंने बहुत खरीदे, मैं उस पर बुलिश हूँ। टाटा स्टील पे बुलिश हूँ, इंडस बैंक पे बुलिश हूँ, और जो एक्सिस बैंक है उस पर बुलिश हूँ। जो अच्छे स्टॉक्स हैं दोस्तों उन पे मैं बुलिश था। और जो मैंने 15 स्टॉक्स की आपको लिस्ट दी थी वो मेरे दायरे में नहीं आए। जो मेरे दायरे में आए तो मैंने उनमें 2-2, 1, 4-4 स्टॉक्स खरीद के रखे। और देखिए कि ये अपनी एक प्रिडिक्शन होती है कि कोई अगर ये चाहे कि मैं तो इतने ही रेट पे इस स्क्रिप्ट को खरीदूंगा, आपकी डिजायर्ड रेट्स तो देखिए मिलते नहीं हैं। कंप्रोमाइज़ तो आपको 2-4 रुपये ऊपर में करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। स्टॉक मार्केट में किस तरह से काटापीटी की जाती है, किस तरह से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, किस तरह से एनालिसिस करके उनके फंडामेंटल्स को तलाशा जाता है। और टेक्निकल एनालिसिस तो आजकल दोस्तों धरी की धरी ही रह जाती है। चाहे कोई कितनी भी कैंडल की स्टडी कर ले, कितने भी डिफरेंट पैटर्न्स की स्टडी कर ले, तो आजकल बिल्कुल ऐसा माहौल हो रहा है। क्रूड का रेट बढ़ गया तो टेक्निकल रह गए, और अगर फेड का रेट बढ़ गया, हमारे इंडिया में आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया, तो दोस्तों
सब के सब टेक्निकल्स धरे रह गए। लास्ट में काम आते हैं तो फंडामेंटल्स ही आते हैं। आप लोग ये मेरी बात को मान लें। जैसे स्टॉक का कोई फंडामेंटल्स कोई ख़ास नहीं है, मैं नाम तो यहाँ किसी कंपनी का आज नहीं लूँगा, लेकिन जिसका कोई फंडामेंटल्स ज़्यादा अच्छा नहीं है वो कंपनी आपको हमेशा धोखा ही देगी और धोखे में ही रखेगी। नंबर 1। नंबर 2, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अगर वो 10, 20, 30, 40 रुपये गिर भी जाए, आपको वो झटके से निकाल के बाहर ले आएगी और प्रॉफिट में ही आपको गारंटी से वो ऊपर देगी। तो मेरा मतलब फंडामेंटल से है। एनालिसिस करिए, आपको मैंने सिखा दिया मनी कंट्रोल पे जाके कितने इक्विटी है, कितने रिजर्व हैं, कौन उस कंपनी का मालिक है, किस तरह की गवर्नेंस है, कितना उसका ट्रैक रिकॉर्ड बोनस देने का है, कितना ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड देने का है। दोस्तों सब कुछ आपके सम्मुख है और आप सारा निचोड़ एक टेबलेट फॉर्म में निकाल के अपने आप ही लिख सकते हो कि हाँ ये बाई के लिए बिल्कुल बढ़िया है। हाँ, उसमें कुछ स्टॉक्स जैसे हीरो मोटो आज तक डिविडेंड देता है, बोनस आज तक नहीं दिया। रिजर्व बहुत ज़बरदस्त है, कहीं कहीं गुने रिजर्व हैं दोस्तों। 10 कंपनियां तो सिस्टर कंसर्न आजू बाजू में बना ली, लेकिन रिवार्ड आज तक इन्वेस्टर्स को नहीं दिया, इसलिए आईटी का छापा पड़ा, हज़ारों रुपये दफन मिले, तो हज़ारों करोड़। तो दोस्तों इस तरह के गवर्नेंस से बचो। बहुत ही अच्छी कंपनीज़ हैं, बहुत ही अपने आपके सामने बहुत ही रचनात्मक, मजबूत, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, डिविडेंड पेइंग, बोनस पेइंग कंपनी है। आज आप खरीद के रख लीजिए, उसका डिविडेंड मिलेगा, राइट मिलेगा, बोनस मिलेगा। दोस्तों क्या नहीं मिलेगा। 10 शेयर खरीद लीजिए, देखो कितने हो जाते हैं। भाई मैंने तो देखिए बार बार आपको ये अपनी कहानी बता दी है। गेल के थोड़े से शेयर खरीदे थे, 1.5 लग गया आज। आईओसी के थोड़े से खरीदे थे, 1.5 लग गया आज। HPCL के थोड़े से खरीदे, 1 पे 3 बोनस दिया एक बार, तो दोस्तों घर भर दिया बिल्कुल। तो मैं कैसे कह दूं कि कंपनीज बढ़िया फंडामेंटली धोखेबाज होती हैं? धोखेबाज नहीं होती। आज कहीं किन्हीं 2 बुजुर्गों का एक चैनल पे मैंने झगड़ा देखा। अरे भाई आप तो एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। तो महिला को गुस्सा आ गया, करोड़पति तो नहीं, मैं तो रोडपति बने। तो दोस्तों संभल के नहीं खेलोगे तो ये बात तो होंगे। आप मस्त रहिए मेरी तरह। मैंने आज देखिए, आप कहेंगे कि आपने आज क्या किया, सीधे सीधे टेलीफोन करके पूछ लेते हैं, और महिला तो सीधे ही पूछ लेती है। अब ये बता दीजिए आपने क्या किया, तो भाई मैं चैनल पे ही बता देता हूँ। मैंने देखिए आज सेल खरीदे 89-40 रुपीज़ में, 88-40 भी लगाया था, ज़्यादा आया नहीं है उसमें। एंड दोस्तों मैंने इंडस खरीदे 904 रुपये में, मैंने बेच दिए थे दोस्तों, ऊपर में बेच दिए थे भाई, 1000 कुछ था इंडस में, मैंने बेच दिए। एक शेयर और मैंने बहुत अच्छा खरीदा दोस्तों, मैंने तो आज उसको बहुत खरीदा और मुझे 100% गारंटी से उस पर विश्वास है वो मेरा घर भरेगा। आपको भी भरना है तो हरकुलिस होस्ट बजाज की कंपनी है, पंपिंग सेट बनाता है, और क्या क्या बोलते हैं उनको, जो पानी उनी खींचते हैं, पंप, इस तरह की चीज़ें बनाता है। ह्यूम पाइप्स, मेरे से बोलना भी नहीं आता, वो सब बनाता है दोस्तों। ज़बरदस्त छोटी सी इक्विटी से देखिए 1.5 करोड़ की है, पता नहीं कितनी है, बहुत छोटी सी है। हर तीसरे साल या चौथे साल ही बोनस देता है और बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। क्या खतरनाक रिजर्व हैं, बढ़िया डिविडेंड है, बढ़िया मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छा गवर्नेंस है। राहुल जी तो चले गए हैं इस दुनिया से, आई थिंक उनका कोई बेटा शेखर वगैरह इसके MD होंगे। एंड भाई मैं तो आई एम फैन ऑफ राहुल बजाज जी। तो इस तरह की मैंने 3 कंपनी खरीदी है दोस्तों, और भी मैं खरीदना चाह रहा था। आज टाटा स्टील में मैंने दांव लगाया था 1241 में, भाई मिला नहीं, 44 रहा, 44 से वापस भाग गया, फिर 1260 से नीचे आया तो 43 से वापस भाग गया। तो साफ दिखाई दे रहा था कि वो 1241 पे देना नहीं चाह रहा, और बाद में तो शायद 1290 चला गया, वो सब देखते ही रह गए कहाँ चला गया। तो
दिखाई दे जाता है कि कहाँ स्टॉक में पैसा मिलेगा दोस्तों। और ये इस एजुकेशन चैनल पे मैं बच्चों को अच्छी अच्छी बात बताता हूँ। टेलीग्राम पे भी बताई हैं, पेड अप व्हाट्सएप पे भी बताई हैं, और इस स्टॉक्स भी बताए हैं, एनालिसिस करके भी बताए हैं। जो पेड अप के मेरे मेंबर्स नहीं बने व्हाट्सएप पे, उनको भी अभी डीमार्ट की एनालिसिस दी है। एक शोभा की मांग रहा था, शोभा की तो भाई मैंने अभी की नहीं एनालिसिस, क्योंकि देखिए इन सब में टाइम लगता है। और उसके साथ में एक और था एनालिसिस किया हुआ मेरे पास में स्टॉक, उसने मांगी तो मैंने उसको उसकी एनालिसिस, सब्र सा आ जाता है, संतुष्टि हो जाती है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है, कंफर्मेशन मिल जाती है दोस्तों। एनालिसिस से कंफर्मेशन मिल जाती है। एनालिसिस करके बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि ये स्टॉक कैसा है। तो वो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। बिना एनालिसिस के कोई स्टॉक बिल्कुल मत खरीदिए, बिल्कुल मत खरीदिए। और जिन भाइयों ने एनालिसिस देख के स्टॉक खरीदे वो निश्चिंत हैं, बेफिक्र हैं, मजबूत स्टॉक हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक हैं। तो कोई घटिया काम नहीं है। आप बढ़िया स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन लेके आप स्टॉक को खरीदेंगे तो आपको एक सब्र रहेगा, भरोसा रहेगा, विश्वास रहेगा, निश्चिंतता रहेगी। और अगर आप किसी स्टॉक को हवा में खरीदेंगे, इंडिया मार्ट लेना है साहब, तो पता नहीं कौन कौन से हैं भाई, लेना तो है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी लेना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दिया क्या है आज तक? सन 2000 के बाद में कौन से बोनस दिए उसने? अंग्रेजों के ज़माने में 1986 में दिया था कभी। भाव चल रहा है 2200 रुपया, 2200, 2400। अरे हम 10-20 रुपये का डिविडेंड लेने के लिए 2200 रुपया एक शेयर पर खर्च करेंगे क्या? कहाँ ले जा रहे हैं ये FII और फेरा कंपनी पैसे को? तो दोस्तों बात होती है हमें रिवार्ड की, इनकम की, आमदनी की, जिससे हमें तो पैसे का फ़ायदा हो। तो ऐसे स्टॉक को खरीदिए, ज़्यादा लोगों के बहकावे में या कहने में बताइए। आलतू फालतू इधर उधर से टिप्स, सर इकोटेक ही खरीदनी, अरे भाई इकोटेक या पता नहीं कौन कौन सी कहाँ की कैसी कैसी कंपनियाँ आती हैं। IOC को अभी मैं देखूँगा क्या है, क्या रेट है। आज मेरे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर आ गया था लेकिन मिल नहीं पाया दोस्तों। क्या खूबसूरत डिविडेंड देता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 9.5-10% की यील्ड है। कौन से बैंक में आपको ब्याज मिल जाएगा? और ज़्यादा ही होने वाली है, अभी रिजल्ट तो आने दो, 30 EPS हो जाएगी उसकी। तो दोस्तों इस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए चैनल पे बातें की जा रही हैं, और ये जो मेरे वक्तव्य हैं ये प्योरली आपको एक शिक्षा देने के लिए हैं। आप अगर कोई शेयर बाज़ार से शेयर खरीदते बेचते हैं तो वो अपने रिस्क पे ही खरीदें। जो लाभानी होगा तो उसमें मेरे चैनल और मेरी जवाबदेही नहीं होगी। पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं उन लोगों से ही आप एडवाइस ले तो अच्छा रहेगा। मैं तो आपको ये एक शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। मंडे को बाजार ऊपर खुलेगा, गैप अप खुलेगा दोस्तों। रिलायंस के रिजल्ट्स आ जाएंगे, अच्छे ही आएंगे। जियो मैंने भी लिया हुआ है। इस वीडियो का अपलोडिंग जियो के माध्यम से ही होगा, जियो फाइबर के वाईफाई लगाई हुई है। तो दोस्तों एंड रीजनेबल रेट्स पे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, रिजल्ट से बढ़िया आएगा। रिफाइनिंग काम करती है। रिलायंस पेट्रोलियम जामनगर में सबसे बड़ी रिफाइनरी है एशिया की। तो दोस्तों क्या नहीं बनता रिलायंस में? रीढ़ की हड्डी है भारत की। तो दोस्तों चाहे डोजन फ्यूचर्स प्लस हो माइनस हो, आज तो वो माइनस में घूमता रहा। शुरू में प्लस में था, फिर माइनस में, दोस्तों माइनस में घटता बढ़ता रहा। बीच में ग्रीन रेड हुआ, फिर बाद में 213 माइनस में जब चला गया तो हमें लगा कि भाई अब ये बाजार गिरेगा। लेकिन दोस्तों जब इतने पे भी ज़्यादा नहीं गिरा, रिकवरी मुझे दिखाई दे रही थी साफ साफ।
क्योंकि हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हों कि सब तो LIC के IPO में लग रहे हैं, पैसा लोगों के पास है नहीं, तो ये मौका है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बाई कर लो। मंडे 9 तारीख को भी पैसा नहीं आएगा लोगों के हाथ में, 10-11 को भी नहीं आएगा। तो दोस्तों रिकवरी के चांस, मुझे गैप ऑफ ओपनिंग के चांस लग रहे हैं, देखिए। और गैप ऑफ ओपनिंग होगा आज। देखिए ऑपरेटर्स ने क्या किया है कि लोगों को शॉर्ट कराया। सर यहाँ मुझे दिखाई दे रहा था दोस्तों, शॉर्ट करो शॉर्ट करो, उधर फ्यूचर गिरा हुआ है, बहुत नीचे चला जाएगा आज ही, शॉर्ट करो। दब के लोगों ने शॉर्ट किए, तो रिकवरी में उनको ट्रैप किया जाएगा। मंडे ऑनवर्ड मुझे रिकवरी महसूस हो रही है। आप अपनी मूडी को बचा के रखिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स सेल ऑन राइज करिए दोस्तों, सेल ऑन राइज, आपको प्रॉफिट मिले डेफिनेटली। पूरे साल ही सेल ऑन राइज रहेगा। आज तो सेल ऑन राइज था नहीं, जब से राइज ही नहीं होगा तो सेल कहाँ से होगा? आज हमने कल ही बोल दिया था। तो आप सेल ऑन राइज करिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बाई ऑन डिप करिए। सेम डे इंट्राडे में बहुत चांस मिलेंगे मंडे को आपको। बाजार गैप अप खुलेगा लेकिन नीचे भी आएगा, तब आप बाई कर लीजिए और डाल दीजिए इंट्राडे में। इंट्राडे का तो स्वाद मैंने भी चख लिया है। कोटक सिक्योरिटीज पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल। डिलीवरी अगर मैं तो डिलीवरी में करता हूँ दोस्तों, नॉर्मल एंड डिलीवरी को क्लिक करके मैं डिलीवरी में बाई करता हूँ। हाँ, उस पर्टिकुलर शेयर की डिलीवरी अगर ऑलरेडी मेरे पास है कोटक सिक्योरिटीज़ के डीमेट में, तो वो मुझे अलाउ कर देता कि हाँ बेच लो। और अगर डिलीवरी नहीं है तो वो अलाउ नहीं करता। और अगर आपने इंट्राडे ही डाल दिया है तो आपको जो ख़रीदा है वो सेम डे आपको ऑटोमेटिक 3:30 बजे बिक जाता है, या जो आपने बेच दिया वो ऑटोमेटिक आपका बाय हो जाता है 3:30 बजे तक। इन बिटवीन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर ऑफ। तो इस वीडियो में मैं यही आपके लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। कल और परसों छुट्टी है, समय मिला तो बहुत अच्छा वीडियो कल मैं आपकी जानकारी के लिए लेके आऊँगा। स्टॉक्स 12, 3, 15 मैंने दिए, विद लेवल से दिए। हो सकता है दोस्तों किसी बच्चे ने कहा कि सर FMCG के ITC रहा, HUL भी, तो हालांकि वो बहस का विषय नहीं है। टेलीग्राम पे या इस वीडियो के कमेंट्स में भी मैंने पेस्ट किया हुआ है दोस्तों, कल सुबह शाम की या सुबह की वीडियो में आप देख लीजिए। उनमें कुछ और एडिशन करूंगा स्टॉक्स के, ताकि आप लोगों में से सभी लोग अच्छे अच्छे स्टॉक्स उसमें आइडेंटिफाई करें और शॉर्ट आप लोगों की लगे, अच्छा मुनाफा आप कमाए। इसी की मैं कामना करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ यहीं पे। नमस्कार।